हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू सेक्रेट ट्रुथ। आज हम बात करने वाले हैं गुड़ी पाड़वा के बारे में। ऐसा फेस्टिवल जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। कहीं पे इसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं, कहीं पे इसे उगड़ी कहते हैं। सिंधी लोगों के लिए ये झूलेलाल का प्रकट दिवस है। सो ऐसे हर जगह पे जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये फेस्टिवल आता कब है? तो ये फेस्टिवल जो है ये आता है चैत्र महीने में। एज पर हिंदू संवत, एज पर हिंदू कैलेंडर, न्यू ईयर जो है वो शुरू होता है चैत्र महीने से। तो चैत्र महीने के पहले दिन को जो है गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय और पाड़वा का मतलब होता है फर्स्ट। इसको विजय दिवस भी बोलकर सेलिब्रेट किया जाता है। अब जानते हैं हम लोग इसके पीछे की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस। ब्रह्मा जी, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ऐसा कहते हैं कि आज ही के दिन जो है बहुत सारे संघर्ष के बाद में, बहुत सारी योनियों में जो है एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में आज ही सृष्टि का निर्माण हुआ था ब्रह्मा जी द्वारा। तो इसके लिए फर्स्ट डे जो न्यू बिगनिंग्स की हम बोलते हैं, तो फर्स्ट डे जो है सृष्टि का जो है वो आज ही के दिन गुड़ी पाड़वा की तिथि के दिन ही हुआ था। उसके बाद में उच्चरित्र राजा की कहानी जो है वो काफी प्रसिद्ध है। उच्चरित्र राजा ने इंद्र भगवान की बहुत स्थिरता से हेल्प की थी। इंद्र भगवान को बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने जो है उनका राज्य जो है जो हमेशा स्टेबल रहे, इसके लिए उन्हें एक स्टिक दी थी एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ थैंक यू। तो उच्चैत्र राजा को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने जो वो स्टिक है ताकि उनके राज्य में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसकी वो स्टिक जो उनके राज्य के जो मुख्य द्वार है उसको बीचों बीच जो है उन्होंने उसकी स्थापना कर दी। इसको देखकर भी लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, इससे स्थिरता आती है। तो हर जगह पे हर राजाओं ने जो है ये स्टिक जो है बीचों बीच अपना लगाना चालू कर दिया अपने राज्य की स्थिरता के लिए। तो जो गुड़ी में जो एक स्टिक लगती है ना स्टेबिलिटी के लिए, उसके पीछे का ये भी एक रीजनिंग है। उसके बाद में ऐसा है कि भगवान श्री राम जो है जब वनवास पे गए थे, माता सीता का अपहरण हो गया था। जब भगवान राम जो है वो सब जगह पे माता सीता को ढूंढ रहे थे, तो उनकी मुलाकात हुई थी हनुमान जी से और उनके थ्रू मुलाकात हुई थी सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी ने जब उनको माता सीता के बारे में बताया और उसके बाद में अपनी व्यथा भी बताई कि किस तरीके से उनके भाई ने जो है उनका राज्य और उनकी बीवी जो है उनको बंदी बना के रखा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन लड़ाई तो आपकी लड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए जब सुग्रीव जो है बुलाते हैं बाली को लड़ने के लिए, तब भगवान श्री राम ने जो है बाली का जो है वध किया था। तो इस दिन ही ये हुआ था। गुड़ी पाड़वा की जो तिथि थी उसी दिन भगवान ने जो है वध किया था। इसके लिए इसको विजय दिवस के प्रतीक से भी मनाया जाता है। उसके बाद में जो है शैल्यवान नाम का एक कुम्हार था जिसके ऊपर अचानक से अटैक हो गया। उस अटैक से कैसे बचे, उसके लिए उसने क्या किया था, उसने मिट्टी से जो है ना सैनिक बनाए थे और कहते कि उसके डिवोशन को देखकर जो है वो सेना में प्राण आ गए थे और वो सेना ने जो है उसकी जान बचाई थी। और इसी दिन शैल्यवान कैलेंडर का जो है वो एंड भी होता है, लास्ट डे होता है और नया बिगनिंग जो है चैत्र का जो है वो शुरू होता है, ऐसे भी कहते हैं। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में एक और बहुत ब्यूटीफुल अवतार है भगवान विष्णु का, जो कि है मत्स्य अवतार। एंड पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन गुड़ी पाड़वा वाली जो तिथि है उसी दिन भगवान विष्णु ने अपना मत्स्य अवतार धारण किया था बेसिकली। और इसके अलावा जो है अब जानते हैं सिग्निफिकेंसेस स्पिरिचुअल के साथ में हम लोग साइंस की बात भी करते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन हम लोग देखते हैं कि गुड़ी जो है लगाई जाती है एक स्टिक के ऊपर, उसके ऊपर एक लोटा लगाया जाता है, उसको साड़ी लगाई जाती है, उस पे जो है हार पहनाया जाता है, नीम के पत्ते लगाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो इसके पीछे की जो है बेसिक छोटे छोटे जो रीजनिंग्स है वो समझते हैं। तो जो स्टिक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टेबिलिटी देता है। तो जब हम लोग गुड़ी लगाते हैं तो हम लोग इसके साथ में लगाते हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे घर में, हमारे जीवन में जो है एक स्टेबिलिटी आ जाए, हम लोग कहीं भी वेवर ना हो। उसके ऊपर जो है एक लोटा जो है वो लगाया जाता है। लोटा क्या है? लोटा जो है अखंडता का प्रतीक होता है, सक्सेस का प्रतीक होता है, अबेंडेंस का प्रतीक होता है। हम जब भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम लोग कलश जो है वो लगाते हैं, उसमें पानी भरते हैं ताकि उसमें जो है एक स्थिरता, एक अबेंडेंस जो है वो बना रहे। तो इसके लिए इस पे लोटा लगाया जाता है। इसको ब्यूटीफुल साड़ी से जो है सजाया जाता है। साड़ी इज सिल्क साड़ीज है, वर्क की साड़ीज है, वो लगाया जाता है जस्ट टू शो कि
हमें एक लव जो है, एक लव का प्रतीक होता है। एंड साड़ी जो सिल्क साड़ी जो है वो अगेन अबंडेंस का प्रतीक भी होता है, क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना, दे आर फॉर द कवरिंग, कि ताकि एक अबंडेंस जो है हमें मिला रहे, हम लोग एक ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी के साथ में, एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअलिटी के साथ में, एक ब्यूटीफुल अबंडेंस के साथ में हम लोग जो है आगे बढ़े। इसके ऊपर जो है फिर वापस एक पताशों की जो माला है, शक्कर के जो स्वीट्स जो है ना, उनको सर्कुलर पतासे बोलते हैं यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए। उसकी जो माला है वो चढ़ाई जाती है। क्यों? ताकि हमारे जीवन में जो है एक स्वीटनेस आए, एक प्यार आए, एक मिठास आए। हम जिससे मिले या जो हमसे मिले वो मिठास के साथ में मिले। साथ में नीम के पत्ते भी लगाए जाते हैं। नीम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? इसका जो साइंस है मैं आपको बताने वाली। साइंस, नीम का साइंस हम सभी जानते हैं कि नीम हमें कितना बेनिफिशियल है। चिकन पॉक्स जब होता है तब नीम के पत्तों से नहाने के कहते हैं, बिकॉज जो भी इन्फेक्शन होता है वो निकल जाता है। नीम के पत्ते खाने से जो है हमारा जो अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। नीम के पत्तों से जो एक्ने या स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो क्लियर होती है। इन्फ्लेशन जो है वो निकल जाता है। किसी के सर में अगर लाइस का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो नीम का तेल लगाने से जो है आपकी लाइस की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है। आपके सर में अगर इन्फेक्शन है तो वो क्लियर हो जाता है। आपकी बालों की हेल्थ के लिए भी नीम बहुत अच्छा है। तो नीम के साथ में इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो नीम के पत्ते को जो है आज के दिन जो है खाया भी जाता है। गर्मी इतनी बढ़ गई है तो हम लोग बोलते हैं ना कि चलो कहीं नीम का पेड़ दिख रहा है, कहीं थके हुए, चलो बैठ जाए, नीम के पेड़ के छांव के तले बैठ जाए, ठंडक हवा आएगी। उस तरीके से जैसे ये हवा देता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो क्लेंजिंग करता है, एक ठंडक फैलाता है। इसके लिए आज नीम का जो है इतना सारा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए और नीम जो है नेगेटिव एनर्जी को भी कट ऑफ करता है। इसके लिए नीम की जो है ना एक डेली कट करके जो आपका मेन गेट है इसके बाहर जो है इसको लगाया जाता है, ताकि जो घर में है पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिविटी जो है कुछ भी नहीं आए। दैट इज द रीजन गुड़ी पाड़वा का जो पर्व मनाया जाता है। आज के दिन जो है मीठा बनाया जाता है, कहीं पे श्रीखंड बनता है, कहीं पे आमरस बनता है, कहीं पे मीठे चावल बनते हैं। आपके यहाँ पे क्या बनता है आप हमें जरूर बताइएगा। इस फेस्टिवल को जो है आपके यहाँ पे क्या बुलाते हैं ये भी हमें बताइएगा। अब जानते हैं कुछ रेमेडीज। आज जो है न्यू डे है, तो आज के दिन जो है ना स्वस्तिक बनाना जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आज के दिन स्वस्तिक बनाया जाता है। अगर आपको पता नहीं कि स्वस्तिक कैसे बनाते हैं तो हमने इसका भी एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक जो है हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो स्वस्तिक बनाते हैं आज के दिन तिजोरी पे। आज के दिन आप मेन गेट पे भी जो है स्वस्तिक बनाते हैं, क्योंकि स्वस्तिक प्रतीक होता है न्यू बिगनिंग्स का। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में अबंडेंस आए, न्यू बिगनिंग्स आए, अच्छी शुरुआत हो। तो इसके लिए आप जो है स्वस्तिक बनाइए अपने तिजोरी पे, आपके अल्तार पे, और साथ में जो है श्री जो है वो लिखिए, शुभ लाभ लिखिए। इससे आपके घर में जो है अबंडेंस, स्थिरता हमेशा बनी रहेगी। जब हमने सारे सिग्निफिकेंसेस की बात की, जब अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे किस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है, तो कुछ जगहों पर ऐसा है कि आज के दिन जो है छत्रपति संभाजी महाराज, उनका झंडा जो है वो लहराया जाता है कहीं जगह पे गुड़ी के साथ में, महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए। गुड़ी पाड़वा का जो पर्व है आप खुशी और उल्लास से मनाइए। हिंदू नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं।